बीजेपी ने 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं और दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर में आज एक बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम मौजूद होंगे और पार्टी से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे तो दूसरे सीनियर पदाधिकारी भी इसका हिस्सा होंगे। इस बैठक में चर्चा होगी कि केंद्र सरकार की नीतियों को कैसे और असरदार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, तस्वीरें हैं और उनका स्वागत खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। इसके साथ साथ अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। गुलाब देकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत जेपी नड्डा ने किया। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दूसरे प्रदेशों के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी और उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। दूसरे सीनियर लीडर्स भी इसका हिस्सा हैं। ये तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे। ये तैयारियां 2024 के लिए। इसी खबर पर हमारे संवाददाता कमलजीत संधू हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलजीत, बैठक का मकसद क्या 2024 या कुछ और भी? देखिए, बीजेपी परफॉर्मेंस पे काफी यकीन करती है और खास तौर पे 2024 एक बड़ा गोल है और उसके मद्देनजर जिस तरह से बीजेपी के मुख्यमंत्री को बुलाया गया है, वहां पे एक चीज साफ है कि जिस तरह से कार्यक्रम हैं, चाहे वो सेंटर के हैं, वो स्टेट के हैं, वो क्या एंड गोल तक यानी एक आम आदमी तक पहुंच रहे हैं और किस तरह से डेवलपमेंटल गोल्स हैं उन पर ध्यान दिया जाए, उसका जो लक्ष्य है उसको पूरा किया जाए। और इस वजह से इस तरह का मंथन किया जा रहा है। सारे मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद हैं। हमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री यहाँ पे कुछ ही देरी में आ जाएंगे, तो खास तौर पे और अगर हम इस जानकारी को रखें तो शायद पहुंच ही गए हैं वो यहाँ पर, और वो यहाँ पे रिव्यू करेंगे। तो जेपी नड्डा भी हैं इस मीटिंग में और खास तौर पे हर एक प्रदेश का वो रिव्यू करेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक जो कॉमन लक्ष्य है कि 2024 है, उससे पहले हमने देखा है कि किस तरह चाहे गुजरात है, चाहे हिमाचल प्रदेश है, जहां पे इलेक्शंस होने बाकी हैं, वो तो एजेंडे पे रहेंगे ही, लेकिन जिस तरह से प्रोग्राम है और आप देख सकते हैं चाहे कोविड का जो कार्यकाल है, चाहे वो बात करें हम जो दूसरी एरियाज हैं वहां पर किया जाए, तो वो सब जो चीजें हैं वहां पर कंसंट्रेट किया जाए। और क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इस सब में दिलचस्पी ले रहे हैं, इसको प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, उनका यहाँ पे पहुंचना एक बड़ा संकेत है कि किस तरह से वो केंद्र के लिए जो केंद्र की स्कीम्स हैं, और आपको अगर हम कैमरा घुमाकर दिखाने की कोशिश करें, यहाँ पर चप्पे चप्पे पे पोस्टर्स लगाए गए हैं। और क्योंकि आज रविवार है, आपको दिखा दें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि युवा नेतृत्व में विकास, चाहे किसान मंच हो, चाहे बाकी हम बात करें वहां पे गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें, तो इस तरह के जो पोस्टर्स हैं खासतौर पे लगाए गए हैं और यहाँ पे मार्क किया गया है कि किस तरह से ये जो लक्ष्य हैं वो पूरे होने चाहिए। तो आप चाहे देख रहे हैं ये आवास योजना लिखा है, चाहे लिखा गया है कि 2.3 करोड़ आवास स्वीकृति है। तो इस तरह से एक बेंचमार्क बनाया गया है और ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो सारे राज्य हैं, और ये नहीं है कि जो इलेक्शंस पे जा रहे हैं, पर बाकी जो राज्य हैं वो किस तरह से इन स्कीम्स को लागू करते हैं। और इन स्कीम्स को लेकर कमलजीत आप बता रहे हैं कि मकसद ये है कि जनता तक पहुंचा जाए, लेकिन कमलजीत एक सवाल ये है कि अलग अलग प्रदेश का, अलग अलग राज्य का एक अपना मॉडल है और चुनाव में जब उतरते हैं या उससे पहले जो उनका विजन होता है उसको जनता के बीच में रखा जाता है। ऐसे में जिस राज्य का जो, मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसी तरह के उन अच्छे कार्यों को या उस योजना को अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। इस तरह से सभी बीजेपी शासित राज्यों में एक ही मॉडल हो जाएगा। देखिए, क्योंकि कई स्टेट्स थोड़ा बेहतर कर रहे हैं और कुछ स्टेट्स पीछे की तरफ हैं, तो कोशिश है कि सबको एक साथ लेके जाया जाए। और क्योंकि ये अब वर्ष है, आजादी का अमृत महोत्सव है, तो वहां पे कंसंट्रेट किया जा रहा है जो प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम्स हैं वो किस तरह से इंप्लीमेंट किए जाते हैं, चाहे वो अर्बन स्पेस हो, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो, तो इन सब पे ध्यान रखा जाए। इसी बीच में काफी पॉलिटिक्स भी हो रही है, चाहे वो वेस्ट बंगाल से हो, चाहे आम आदमी पार्टी से हो, लेकिन ऑपोजिशन निशाना साध रही है खास तौर पे बीजेपी पर, लेकिन बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो अपने लक्ष्य पे ध्यान करे और इस वजह से ये मंथन जो है वो आज दिल्ली में चल रहा है। कमलजीत, क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिन पर अभी विशेष रूप से चर्चा हो रही है कि इनको हम सभी राज्यों में इंप्लीमेंट करेंगे?
देखिए, योजनाएं काफी सारी हैं और इस वजह से सरकार को खासतौर पे मुख्यमंत्री की लीडरशिप पे और प्रधानमंत्री के जो फेस है उसको लेकर ये किया जा रहा है। आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। जैसे ये युवा नेतृत्व विकास है, इसमें लिखा है कि देश में शिक्षा को बदलने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरी है कि जो फसल बीमा है, और आपने देखा होगा कि जिस तरह से किसान बाहर निकले थे, एक तरह से ढूंढने की बात की है। एमएसपी जो कि बहुत बड़ी बात है, तो एमएसपी के अंतर्गत अधिक फसलों को जोड़ा जाए। ठीक है कमलजीत, आप बता रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो सक्सेसफुल रही हैं, उनको दूसरे प्रदेशों में कैसे लागू किया जाए इस पर चिंतन मंथन। और ये तस्वीरें भी आ गई हैं मुख्यमंत्रियों की, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा है। मनोहर लाल खट्टर से लेकर शिवराज सिंह चौहान सभी आपको नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं, उप मुख्यमंत्री, सभी डिप्टी सीएम आप नजर आ रहे हैं। नए नए वाले जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, वो भी नजर आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस। तो सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य, ये सभी लोग नजर आ रहे हैं। बस प्रधानमंत्री मोदी अभी इन तस्वीरों में नजर नहीं आ रहे हैं। वो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम स्थल पर तो पहुंच गए, लेकिन वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये बैठक बीजेपी के लिए, और बीजेपी शासित राज्यों के जो अच्छे कार्य हैं दूसरे प्रदेशों में भी, यानी कि दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में भी वो इंप्लीमेंट करवाए जाए, उनका क्रियान्वयन हो, ये लक्ष्य है और जनता के बीच में पहुंचा जाए।